अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात क्या होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात 3 कैटेगरीज में नज़र आती हैं। एक पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं इसके, एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होती हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और कैटाटोनिक बिहेवियर आता है। देखते हैं डिलूजन्स क्या होते हैं। डिलूजन्स बेसिकली थॉट का डिसऑर्डर है, सोचों का डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान की कुछ ऐसी पुख्ता यकीन बन जाते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसे जितना मर्जी समझाया जाए, जो मर्जी एक्सप्लेनेशंस दी जाए, लेकिन वो नहीं मानता और अपनी सोच से, अपने बिलीफ से परे नहीं हटता। इसमें जो कॉमन डिलूजन्स होते हैं वो डिलूजन ऑफ रेफरेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रल इवेंट्स होते हैं जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, जैसे दो लोग खड़े आपस में बात कर रहे हैं तो इंसान को लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बाज़ार से जाता है, गली से जाता है तो उसे लगता है लोग उसके बारे में इशारे कर रहे हैं। जो न्यूट्रल इवेंट्स होते हैं, जो लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, उसको लगता है कि उसके बारे में वो इवेंट्स हो रहे हैं। इसे डिलूजन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। फिर डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, जिसमें इंसान को लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके घर वाले उसके खिलाफ हैं, उसके रिश्तेदार उसके खिलाफ हैं, उसके खाने में जहर मिला दिया गया है, एजेंसीज उसके पीछे लगी हुई हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस तरह के कुछ बिलीफ्स बन जाते हैं। फिर एक डिलूजन ऑफ कंट्रोल होता है, जिसमें इंसान की जो हरकत होती है, इंसान का जो थॉट प्रोसेस होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता। उसे लगता है उसकी सोचें कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है, किसी सेटेलाइट के थ्रू, किसी चिप के थ्रू उसकी सोचें, उसकी हरकत व सकनात कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है और वो अपनी कुव्वत इरादी से, अपनी सोच समझ से खुद से हरकत नहीं कर सकता, खुद से सोच नहीं सकता, खुद से बात नहीं कर सकता। तो उसे लगता है कि उसे बाहर से कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है। इस तरह उसे ये भी लग सकता है कि वो जो सोचें उसके जहन में आ रही हैं वो बाहर से कोई डाल रहा है। इसे थॉट इंसर्शन कहा जाता है। या फिर उसे ये लगता है कि जो सोचें हैं उसकी बग़ैर उसके पूछे, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसके जहन से निकाल दी जाती हैं, जिसे थॉट विड्रॉल कहा जाता है। फिर उसे ऐसा भी लग सकता है कि जो वो सोच रहा है वो टीवी पे या रेडियो पे आ जाता है। इसको थॉट ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। तो ये कुछ डिलूजन्स होते हैं, जो कॉमन डिलूजन्स होते हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सिम्टम है, पॉजिटिव सिम्टम है, वो हेलुसिनेशंस की है। हेलुसिनेशंस बेसिकली क्या होता है, एक परसेप्शन का एरर है। हम अपने एनवायरनमेंट को अपनी 5 सेंसेस से परसीव करते हैं। हमारे देखने की हिस्स होती है, हमारे सुनने की, हमारे सूंघने की, हमारे टेस्ट करने की हिस्स और हमारे टच करने की हिस्स, और इनमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। जैसे उसे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो हकीकत में नहीं होती, उससे कुछ ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं जो उससे बात करती हैं, उसको कुछ ऑर्डर्स दे सकती हैं, या दो लोग आपस में बात कर सकते हैं और ये आवाज़ें हकीकत में नहीं होती लेकिन उसको सुनाई देती हैं। उसको ऐसा महसूस हो सकता है उसे कोई टच कर रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। उसके मुंह में कोई टेस्ट आ सकता है, उसको कोई स्मेल आ सकती है जो कि असल में नहीं होती। सो ये कुछ परसेप्शन के एरर्स हैं जो हमारी 5 सेंसेस में नज़र आते हैं। इनको हेलुसिनेशंस कहा जाता है। फिर इसके बाद डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, उसके बोलने में कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, वो इररेलेवेंट बातें करना शुरू कर देता है। वो आप उससे कुछ सवाल कुछ पूछते हैं, वो आपको जवाब कुछ और देता है, बेतुकी बातें करता है, वो बातें करता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और जो समझ में भी नहीं आ रही होती। समटाइम बेरब्त बातें होती हैं, वो बात कर रहा है, एक बात का दूसरी बात से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो बातें किए जा रहा होता है। सो बातों में कुछ डिसऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हो जाती है। फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, जिसमें कुछ ऑड या डिसइनहिबिटेड किस्म का बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। जैसे वो कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है जो वो पहले नहीं करता। जैसे सारी सारी रात छत पे घूम फिर रहा है, घर से बाहर निकल जाता है और चलता फिरता रहता है, या फिर कपड़े उतार देता है, कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देता है जो मुआशरे में एक्सेप्टेबल नहीं होती।
ये बिहेवियर के कुछ मसाइल होते हैं। और फिर एक कैटाटोनिक बिहेवियर भी आ सकता है, जिसे कहा जाता है कि वो मोशनलेस हो जाता है, वो बहुत कम हरकत होती है उसके जिस्म में, बिल्कुल बात करना बंद कर देता है, तो इसे कुछ कैटाटोनिक बिहेवियर कहा जाता है। ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सिम्टम्स होती हैं उन्हें नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाता है। उसमें एक तो ये होता है कि जो हमारे जब हम बात करते हैं या हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हमारे चेहरे पे कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। उनका एक फ्लैट सा इफेक्ट होता है जिस पे कोई किसी किस्म के तासुरात नहीं होते, जिस चेहरे पे कोई किसी किस्म के इमोशंस नहीं होते। एक तो वो इमोशनल फ्लैटनिंग हो जाती है, इसको इफ़ेक्टिव फ्लैटनिंग कहा जाता है। फिर ये लोग कोई मोटिवेशन नहीं होती, किसी भी काम करने की कोई मोटिवेशन नहीं रहती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं उसमें इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, इसको एनेडोनिया कहा जाता है। बातचीत बहुत कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं इसकी। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स में, उसमें मेमोरी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, अटेंशन के मसाइल पैदा हो जाते हैं, चीज़ों पे कंसंट्रेशन नहीं रहती, ध्यान नहीं देते, चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, तो वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होती हैं। ये कुछ अलामात हैं जो अगर 1 महीना कंटिन्यूसली पाई जाएं और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन हो तो कहा जा सकता है कि उस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। अब बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की वजूहात क्या होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जेनेटिक्स है। अगर फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चों में ये मर्ज़ हो सकता है। इसकी जेनेटिक हेरिटेबिलिटी 80% के करीब है। लेकिन अगर किसी में ये जीन्स आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ डेवलप हो। अमूमन कोई स्ट्रेसफुल इवेंट्स हों या फिर कुछ हालात इस तरह के हों जिसके बाद इसकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर देखा जाए कितने % लोग स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं तो इसकी जो अमूमन परसेंटेज है वो 1% है। लेकिन देखा गया कि मर्दों में ये थोड़ा सा औरतों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। 1.4:1 रेशो है मेल इंटू फीमेल की। जो इसकी एवरेज एज है वो 15 से 55 साल है, लेकिन ज़्यादा इसके होने की शरह मिड-20s में होती है। मर्दों में ये मिड-20s में ज़्यादा नज़र आता है और ख़वातीन में इसकी 2 पीक्स आती हैं, एक 20s में, एक 40s में पीक आ सकती है। हमने स्किज़ोफ्रेनिया की वजूहात पे बात की थी कि किस वजह से होता है। वो सब वजहें जो हैं हमारे दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस कर देती हैं। देखा गया है कि हमारे दिमाग में एक डोपामीन केमिकल होता है, उसकी एक्सेस हो जाती है स्किज़ोफ्रेनिया में। तो अगर इसकी ट्रीटमेंट पे बात की जाए, जैसे मैंने बात की, क्योंकि दिमाग में एक केमिकल की एक्सेस हुई है तो हमें कुछ ऐसी अद्वियात देनी पड़ती हैं जिससे इस केमिकल की मिकदार दिमाग में कम हो सके। देखा गया है अगर स्किज़ोफ्रेनिया का जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए, जितना साइकोटिक सिम्टम्स का ड्यूरेशन कम हो, उतना ही बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई कुछ लंबे अरसे तक लेनी पड़ती है, लेकिन अगर दवाई इस्तेमाल की जाए और जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर दी जाए तो ये लोग बहुत बेहतर हो जाते हैं। अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा शख्स है जो अजीबोगरीब बातें करना शुरू हो गया है, जिसको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो सिर्फ उसी को नज़र आती हैं, या वो ख़ुद से बातें करता है, या वो ख़ुद से स्माइल करता है, या कुछ ऐसी हरकत करना शुरू हो गया जो पहले उसके बिहेवियर का पार्ट नहीं थी और जो बहुत अजीब लगती हैं, तो आपको फ़ौरन चाहिए किसी माहिर अमराज़ नफ्सियात से रजू कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इलाज शुरू करेंगे उतना ही बेहतरी के इम्कानात ज़्यादा हैं और उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं कि इनको सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द दोबारा से बनाया जा सकता है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।